Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tong. In our previous lecture we discussed about the classification of colloidal solution. हमने colloidal solution को तीन अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन था कि हम colloidal solution जो ले रहे हैं उसमें dispersed phase medium और dispersed phase particles and dispersion medium यानी कि solute particles और solvent particles की physical state क्या है, वो solid हैं, liquid हैं या gas हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने किया था कि dispersion medium और डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, क्या वो आसानी से मिक्स हो रहे हैं या उन्हें मिक्स होने में टाइम लग रहा है, इस बारे में हमने क्लासिफाई किया था. और थर्ड क्लासिफिकेशन था हमारा कि डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स कितनी कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है या उनकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई कर लिया था. अब इन तीनों ही क्लासिफिकेशंस को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके एग्जांपल्स जानेंगे. तो पहला हम ले लेते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलोइड्स. लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलोइड्स, ठीक है. लायोफोबिक कॉलोइड्स किसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया था कि डिस्पर्शन मीडियम में जाने वाले डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स कैसा इंटरेक्शन फील कर रहे हैं, क्या वो मीडियम के साथ अच्छे से मिक्सअप हो पा रहे हैं या मीडियम के साथ वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, मुश्किल से कॉलोइडल सॉल्यूशन बन रहा है. इसके अकॉर्डिंग ये दो क्लासिफिकेशन हमारे सामने आए हैं. फर्स्ट वन इन लायोफिलिक कॉलोइड्स एंड सेकंड वन इज लायोफोबिक कॉलोइड्स. तो पहले जानते हैं लायोफिलिक कॉलोइड्स के बारे में. देखिए क्या होता है, अगर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स यानी वो मीडियम, वो सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूशन बनने वाला है, जिसमें हम जो पार्टिकल्स मिक्स करने जा रहे हैं, इनके बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो यानी दोनों आसानी से मिक्स हो जाते हो, तो इस तरह का कॉलोइड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन कहलाता है. देखिए यहां पर हम अगर लायो और फिलिक को ध्यान से देखें, अगर इनके मीनिंग्स पे जाएं तो लायो का मीनिंग होता है लिक्विड. क्या मीनिंग होता है लायो का? लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स होता है लविंग. फिलिक मीन्स होता है अट्रैक्टिंग या लविंग, यानी ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन जो लिक्विड लविंग होते हैं यानी कि डिस्पर्शन मीडियम में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, लायोफिलिक कॉलोइड्स कहलाते हैं. तो मैं लिख सकता हूं दैट in this type of colloidal solution medium and phase particles attract each other और इनमें रिएक्शन होना आसान होता है, react each other and can be easily form solution. आसानी से सॉल्यूशन बना लेंगे और आसानी से मिक्स हो जाएंगे तो उसको लायोफिलिक कॉलोइड बोलेंगे. जबकि दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है, लायोफोबिक. लायो मीन्स अगेन लिक्विड होगा यहां पर, जबकि फोबिक का मीन आप जानते हैं, फोबिया यानी दूर हटना, डरना, और इस केस में होगा लिक्विड हेटिंग. यानी कि ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्शन मीडियम में जाने वाले सोल्यूट पार्टिकल्स या फेस पार्टिकल्स अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या कहलाते हैं, लायोफोबिक कॉलोइड्स कहलाते हैं. इट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि डिस्पर्शन मीडियम या हमारा सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कि फेज पार्टिकल्स के बीच में क्या नहीं होता, अच्छा अट्रैक्शन नहीं होता, दे रिपेल ईच अदर. और मुझे बताइए अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या इनको मिक्स करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुश्किल से मिक्स होते हैं. मुश्किल से यहाँ क्या मीनिंग है, हमें इन्हें मिक्स करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर से होकर गुजारना पड़ता है, हम बहुत सारे मेथड अप्लाई करते हैं, तब जाके लायोफोबिक कॉलोइड बनता है. तो लायोफिलिक कॉलोइड आसानी से मिक्स होने वाले कॉलोइड्स और लायोफोबिक कॉलोइड्स ऐसे कॉलोइड्स जो इजीली मिक्स नहीं हो पाते हैं, जिनके लिए हमें कुछ मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, लायोफोबिक कॉलोइड्स कहलाते हैं. अगर हम सेकंड इनमें डिफरेंस देखें तो लायोफिलिक कॉलोइड्स आर हाईली स्टेबल. क्या होते हैं ये? दे आर हाईली स्टेबल.
हाईली स्टेबल होने से क्या मीनिंग है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए एक कोलोइडल सॉल्यूशन मैंने बनाया, कोलोइडल सॉल्यूशन में मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें मेरा मीडियम था यानी कि मेरा सॉल्वेंट था, और उस मीडियम के अंदर मैंने क्या डाला, सोल्यूट पार्टिकल्स या फेस पार्टिकल्स मिक्स किए। अब सॉल्यूशन आसानी से बन गया क्योंकि ये लायोफिलिक कोलोइड था और लायोफिलिक कोलोइड्स के अंदर सॉल्यूशन इजीली बन जाता है। सॉल्यूशन बनने के बाद मैंने बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया या कुछ ऐसी चीज उसमें वापस मिलाई जिससे कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन था उसके डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स वापस से अलग हो गए या प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गए। वापस से देखिए मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कंटेनर लिया जिसमें मेरे पास मीडियम है, सपोज कर लीजिए कि ये मीडियम वाटर है, ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर मीडियम क्या है, दैट इज वाटर, और इसके अंदर मैंने कुछ फेज पार्टिकल्स डिसॉल्व किए। जैसे ही मैंने इसमें फेज पार्टिकल्स डिसॉल्व किए, क्योंकि ये लायोफिलिक कोलोइड था, इन फेज पार्टिकल्स और इस मीडियम के पार्टिकल्स में अच्छा अट्रैक्शन था, तो ये आसानी से मिक्स हो गए और मिक्स होने के बाद हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया इस तरह से। ठीक है, अब मैंने बाहर से कोई ऐसी चीज डाली, कुछ ऐसा इसमें मैंने कंपाउंड डाले कि इस कोलोइडल सॉल्यूशन में मौजूद फेस पार्टिकल्स वापस से इस मीडियम से सेपरेट हो गए। तो सपोज कीजिए मैंने इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ क्या मीनिंग है, जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, कुछ मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स डाले। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, जितना भी फेस पार्टिकल्स थे उन्हें वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वो इस मीडियम से वापस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये देखिए वापस से आप देख रहे हैं कि जो रेड पार्टिकल्स थे यानी कि फेस पार्टिकल्स थे वो वापस से मीडियम से अलग हो गए। अब यहाँ पर आपको मीडियम में फेस पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं दिख रहे हैं, यानी मैंने इसका क्या कर लिया, मैंने एक्चुअल में इसका प्रेसिपिटेशन कर लिया, या यूं कह लीजिए कि मैंने सेपरेशन कर लिया और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इस केस में जब मैं दोबारा वापस से क्या करूंगा, फेस पार्टिकल्स को मीडियम में मिक्स करने की कोशिश करूंगा, यानी ये जो प्रेसिपिटेट ऊपर जम गया है इसे वापस से शेक करूंगा, तो आपको मालूम है क्या होगा, बहुत आसानी से ये फेस पार्टिकल्स वापस मीडियम में डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन आसानी से वापस से प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने इनको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश की, कुछ देर तक शेक किया, मिक्स किया, हिलाया इनको, तो कुछ टाइम बाद वापस क्या हुआ, जो प्रेसिपिटेट बन गया था वो वापस से हमें सारे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आया, यानी वापस क्या बन गया, हमारा लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि वंस अगर ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो भी जाएं तो इन्हें रीमिक्स करना बहुत आसान होता है। इट मींस लायोफिलिक कोलोइड्स का जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है। डेफिनेटली ये क्या होता है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस से यहां क्या मीनिंग है कि हम मीडियम और फेस पार्टिकल्स को, मीडियम को और फेस पार्टिकल्स को आसानी से वापस क्या कर सकते हैं, रीमिक्स कर सकते हैं, वापस कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलोइड्स यानी कि लिक्विड लविंग, यानी अपने मीडियम में आसानी से डिसॉल्व हो जाने वाले कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें मीडियम और फेस के बीच में अच्छा अट्रैक्शन होगा, ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अगर हम बाय चांस जो फेस पार्टिकल्स हैं उन्हें अलग भी कर दें तो वो वापस बाई शेकिंग हम उन्हें वापस मिक्स कर सकते हैं, और साथ के साथ दे आर हाईली स्टेबल। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे लायोफिलिक कोलोइड्स के। अब लायोफोबिक कोलोइड्स के पास चलते हैं हम। मीडियम और फेस पार्टिकल्स के बीच में अच्छा अट्रैक्शन नहीं है। अगर फेस पार्टिकल्स और मीडियम के बीच में अच्छा अट्रैक्शन नहीं है तो क्या ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे, क्या ये आसानी से मिक्स नहीं होंगे। इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग द फेस पार्टिकल्स एंड डिस्पर्शन मीडियम। इनको मिक्स करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। अब यहां भी हम सेम चीज अप्लाई करके देखते हैं कि क्या लायोफोबिक कोलोइड्स काफी स्टेबल होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक बार अगर हमने इन्हें प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर लिया, पहली बात तो मिक्स ही बहुत मुश्किल से हो रहे थे, काफी मुश्किल हो रही थी हमें उनको मिक्सअप करने में। लेकिन सपोज कीजिए हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला और इनका वापस प्रेसिपिटेट बना लिया,
यानी हमने मीडियम से फेस पार्टिकल्स को वापस से अलग कर दिया, तो अब ये दोबारा फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यानी अगर अब मैं कोशिश करूंगा बाय शेकिंग और मिक्सिंग कि मेरे फेस पार्टिकल्स फिर से इसमें डिसॉल्व हो जाएं, तो अब वो डिसॉल्व नहीं होंगे। इट मींस ये क्या होते हैं, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और इसीलिए जो हमारे लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, क्या होते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स के कुछ एग्जाम्पल और क्या होते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स के एग्जाम्पल। तो पहले लायोफिलिक कोलोइड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे गम जितने भी होते हैं, जिलेटिन, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफिलिक कोलोइड्स। और लायोफोबिक कोलोइड्स के एग्जाम्पल जो होते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड्स और मेटल के सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स, और साथ के साथ हमारे पॉलीमर्स जो भी जितने भी होते हैं दे ऑल आर लायोफोबिक कोलोइड्स। तो आज हमने इस क्लास के अंदर लायोफिलिक कोलोइड्स और लायोफोबिक कोलोइड्स के बारे में पढ़ा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम जो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।